देखो बेटा, अब आओ आधार पाठ्यक्रम की फाइनल टच कर देती हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण लगे मुझे, वैसे तो मैंने और दे दिए हैं, वो सब पढ़ लेना, ये और पढ़ लेना। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ माना जाता है? चिड़गांव, झांसी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 में। किसके संपर्क में आने के बाद गुप्त जी ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की थी? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है? द्विवेदी युग की। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912। मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? सगुण मूर्ति सर्वेश की। गुप्त जी किस संप्रदाय परंपरा के प्रतिनिधि कवि थे? वैष्णव। 1953 में भारत सरकार ने इन्हें किस अलंकरण से सम्मानित किया? पद्म विभूषण। इनमें से कौन सी रचना गुप्त जी की नहीं है? आप मतलब रचनाएं सभी पढ़ लेना गुप्त जी की। मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द किसके लिए आया है? समुद्र के लिए। नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय। वात्सल्य शब्द का कविता में अर्थ है? मातृभूमि कविता में अर्थ है भारत माता का प्रेम। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? कहानी। प्रेमचंद का जन्म स्थान गांव है लम्ही। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। तिलिस्म ए होशरूबा कितनी वर्ष की उम्र में पढ़ लिया था प्रेमचंद जी ने? 13 वर्ष की उम्र में। प्रेमचंद जी ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की है? 1919। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1936। प्रेमचंद जी ने लेखन की शुरुआत किस भाषा और नाम से की थी? उर्दू, नवाब राय। कथा सम्राट की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी प्रेमचंद जी को? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी है लोकोक्ति। इस कहानी के मुख्य पात्र है मिर्जा मीर। शतरंज के खिलाड़ी के मुख्य पात्र है मिर्जा मीर। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? कैलाशी नानी। जो कहानियां आए उसमें देख लेना, प्रेमचंद की कहानियां देख लेना आप अधिकतर। शरद जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 21 मई 1931 उज्जैन में। शरद जोशी का संबंध मूलतः किस परिवार से? गुजराती ब्राह्मण से। 1990 में शरद जोशी किस उपाधि से सम्मानित हुए? पद्म श्री। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है ईला को। इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है? पृथ्वी की। जीप पर सवार इल्लियां किस विधा की रचना है? व्यंग निबंध है। निबंध तो है लेकिन कैसा? व्यंग निबंध। शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी? चने की। अखबारों में किसकी तस्वीर छपी थी? इल्ली की। अफसर को किसकी कविता याद आई? मैथिली शरण गुप्त की। प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितली बनती है, किसने कहा? लेखक की पुत्री ने। अवधारणा का स्वरूप है अमूर्त। अवधारणा का स्थान महत्वपूर्ण है सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में। अवधारणा से स्पष्ट होता है विशिष्ट अर्थ। वो अवधारणा दिया है टॉपिक, उसके हैं ये। अवधारणा की सृष्टि होती है अनुभव जनित तथ्यों के आधार पर। अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है परिवर्तनशील। आर्थिक उदारीकरण, उदारीकरण के ही है। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य है स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना। आर्थिक उदारीकरण की स्थिति में व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम जाता है। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है सरकारीकरण। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरा मॉडल योजना केंद्रित थी ग्रामीण विकास पर। भारत में आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, कृषि क्षेत्र पर नहीं पड़ा है। बाकी उद्योग पर सकारात्मक है और सेवा पर भी सकारात्मक है, ठीक है ना। लेकिन जो लघु कुटीर उद्योगों में भी सकारात्मक, क्योंकि कृषि क्षेत्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा आप मातृभूमि कविता को डाउनलोड कर एक बार पढ़ लेंगे। उसकी कोई भी पंक्ति आ सकती है, पूछ सकते ये पंक्ति कौन सी कविता की है, ठीक है। अब मेरे जितना कम समय में मैं जितना बता सकती थी उतना बता दिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल अभी सभी बच्चे सोच समझ कर पेपर देकर आए, सभी के अच्छे अंक आए, सभी सफल हों। बेस्ट ऑफ लक।